ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप जानेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत कब है, व्रत का पारण कब करेंगे और पूजा विधि क्या है और एकादशी के महा उपाय। बहुत सी जानकारी आपको मेरी वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो पूरी देखिएगा। तो दोस्तों, ज्येष्ठ मास में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और अपरा एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु सभी कष्टों से मुक्ति देते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। दोस्तों, इस बार एकादशी पर बन रहे हैं 3 शुभ योग, जो कि बहुत ही ज़्यादा शुभ हैं और बहुत ही अच्छा संयोग है। तो अगर आप इन शुभ संयोग में भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और हर कार्य में आपको सफलता मिलेगी। तो दोस्तों, इस बार 3 शुभ योग बन रहे हैं, जो कि पहला है सर्वार्थ सिद्ध योग, जो कि सुबह से लेकर रात तक रहेगा 10:15 तक। उसके बाद आयुष्मान योग शुरू हो जाएगा। उसके बाद सौभाग्य योग है। तो मान्यता है कि सर्वार्थ सिद्ध योग में किए गए कार्य सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। ऐसे में आप प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर एकादशी व्रत की पूजा कर सकते हैं। हर महीने में 2 एकादशी आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। और एकादशी तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है और अगर आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो एकादशी का व्रत अवश्य रखें। एकादशी पर भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। दोस्तों, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहते हैं और अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायिनी है। पद्म पुराण के अनुसार अपरा एकादशी का पुण्य व्यक्ति को पूरे जीवन के साथ मृत्यु के बाद भी प्राप्त होता है। यदि कोई प्रेत योनि में है तो उसे मुक्ति प्राप्त होती है और वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस व्रत के संबंध में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है कि ये व्रत बड़े बड़े पापों का भी नाश करने वाला है। जो भी व्यक्ति इस व्रत को करता है उसे अपार धन प्राप्त होता है और उसे संसार में यश मिलता है। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि कर लें। उसके बाद भगवान विष्णु के एकादशी व्रत का संकल्प लेना चाहिए और इस दिन भगवान विष्णु की पूरे विधि विधान से आपको पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान करवाएं और भगवान विष्णु को पीले फूल पीले फल अर्पित करें और शुद्ध देसी घी का दिया जलाएं और धूप जलाएं। भगवान विष्णु को पीला चंदन जरूर लगाएं और भगवान विष्णु को भोग में तुलसी पत्र अवश्य रखें और भगवान विष्णु को अलग से भी तुलसी पत्र अलग से चढ़ाएं। दोस्तों, इस दिन भगवान विष्णु के लिए आप आटे की पंजीरी बनाएं, यानी कि घी में आटे को रोस्ट करें, उसमें ड्राई फ्रूट डालें और थोड़ी सी चीनी भी मिक्स करें और उसमें आप तुलसी का पत्ता अवश्य रखें और इस भोग को भगवान विष्णु को अर्पित करें। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु की पूजा करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें और इस दिन अपरा एकादशी व्रत की कथा अवश्य पढ़ें और तुलसी पत्र को आप एकादशी शुरू होने से पहले ही तोड़ लें और आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि एकादशी तिथि कब से कब तक है। तो इस तरह से पूरे विधि विधान के साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करें, माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें, माता लक्ष्मी को सफ़ेद मिठाई का भोग लगाएं और लाल फूल अर्पित करें और उसके बाद अंत में आपको आरती करनी है। आरती करने के बाद पूजा में जो भी आपसे गलती हो जाती है उनके लिए क्षमा अवश्य मांगें और इस तरह से आप पूरा दिन व्रत करें। शाम को भी आपको भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करनी है। सारा दिन आपको बिना अन्न ग्रहण किए व्रत रखना है। आप चाहें तो दिन में फलाहार कर सकते हैं या फिर शाम को पूजा करने के बाद आप फलाहार कर सकते हैं। तो जैसा आपका स्वास्थ्य है उसी हिसाब से आप अपना व्रत पूर्ण करें अगर आप व्रत रखना चाहते हैं तो। और उसके बाद रात्रि जागरण करें और रात्रि में भगवान विष्णु का भजन कीर्तन करें और अगले दिन द्वादशी पे व्रत पारण मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण किया जाता है। तो इस तरह से आप व्रत रखें। दोस्तों, व्रत के बिना भी आप भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आप व्रत रखने में सक्षम नहीं हैं, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप व्रत के बिना भी भगवान विष्णु की सुबह पूरे विधि विधान से पूजा करें और शाम को भी आप भगवान विष्णु की आरती कर सकते हैं, भोग लगा सकते हैं और इस दिन आपको
सात्विक चीज़ों का ही सेवन करना चाहिए। तो इस तरह से आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं व्रत के बिना भी। तो भगवान विष्णु अपने भक्तों के सच्चे प्रेम भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं। तो आपको भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करना है, स्तोत्र का पाठ करना है। अगर आप ये भी नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ आप पूजा ही कर लीजिए, तो इससे भी भगवान विष्णु बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान विष्णु का बहुत ही सरल मंत्र इस प्रकार है, ओम विष्णुवे नमः। इस मंत्र का जाप आप कर सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। तो दोस्तों आइए अब जानते हैं एकादशी तिथि कब से कब तक है। अपरा एकादशी 2022 तिथि और मुहूर्त। इस साल ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि 25 मई दिन बुधवार को सुबह 10:32 से शुरू होगी, जो कि अगले दिन 26 मई दिन गुरुवार को सुबह 10:54 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर अपरा एकादशी का व्रत 26 मई को ही रखा जाएगा। अपरा एकादशी व्रत का पारण 27 मई को किया जाएगा। दोस्तों अपरा एकादशी पे कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। तो अपरा एकादशी के दिन आप ये कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप भगवान विष्णु को जब जलाभिषेक कराएं तो उसके लिए आप शंख का प्रयोग करें। अगर आपके वहाँ शंख है तो शंख में दूध और थोड़ा सा गंगा जल भर लें। उसके बाद भगवान विष्णु का अभिषेक करें। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलेगी और भगवान विष्णु की असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि शंख माता लक्ष्मी को भी अत्यधिक प्रिय है। और इस दिन आप पूजा करते समय लक्ष्मी नारायण जी को पीले रंग का आसन दें और खुद भी पीले वस्त्र धारण करें। और इस दिन आप तुलसी माता की पूजा करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय हैं और तुलसी माता की पूजा करने से लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। तो इन उपायों को करने से आपके घर में धन वृद्धि होगी, सुख समृद्धि आएगी। और अपरा एकादशी व्रत कथा को सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव। जय माता दी।